गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की मोरल एजुकेशन की बुक है, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान। आज हम रीड करेंगे इसका 9th चैप्टर राजा और हीरा। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, देखेंगे कि जो राजा है वो अपने जो प्रजा है उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह जानता था कि उसकी प्रजा अपने उत्तरदायित्वों का सही प्रकार पालन कर रही है या नहीं। अतः एक दिन सुबह वह भेष बदलकर अपने राज की गलियों में घूमने निकला। मतलब कि एक राजा थे जो अपनी प्रजा की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने राज के लोगों की परीक्षा लेना चाह रहे हैं, कि वो देखना चाहते थे कि जो उनको काम मिला है, जो उनका उत्तरदायित्व है राज के प्रति, वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से वो अपने प्रजा की परीक्षा लेना चाहते थे। तो एक दिन सुबह वो भेष बदलकर मतलब कि अपना रूप बदलकर, राजा की पोशाक अलग तरह होती है और जो आम आदमी पहनते हैं उनकी जो पोशाक होती है, कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो अलग होते हैं। तो वो आम आदमियों की तरह उन्होंने कपड़े अपने भेष बदल लिए और राज्य की गलियों में वो घूमने निकले। जब वह मुख्य मार्ग पर पहुंचा तो उसने मार्ग के मध्य में एक पत्र के साथ एक हीरा रख दिया और उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। राजा ने उस पत्र में यह संदेश लिखा। मतलब कि जब वो गलियों में घूमने निकले थे, सुबह सुबह राज की गलियों में जब वो घूमने निकले, तो उन्होंने बीचों बीच रास्ते में, मतलब कि मुख्य मार्ग पर, मतलब कि बीच के रास्ते पर जब वो पहुँचे, तो उन्होंने उस रास्ते के बीच में एक पत्र पर एक हीरा रख दिया और उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। और राजा ने उस पत्र में यह संदेश लिखा था, यह हीरा उस नागरिक को दिया जाएगा जो अपने कर्तव्यों को जानता है। मतलब कि राजा ने इस संदेश में, उस पत्र में ये लिखा था, ये संदेश दिया था उस पत्र के माध्यम से, उसके द्वारा, कि ये हीरा उस नागरिक को दिया जाएगा जो अपने कर्तव्यों को जानता हो और उसका पालन करता हो, ये देखने के लिए कि कौन उस मार्ग के मध्य में से उस बड़े पत्थर को हटाएगा। राजा स्वयं एक वृक्ष के पीछे छिप गया। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ राजा क्या कर रहे हैं, एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है। कुछ समय पश्चात एक दूधिया सड़क पर आया। थोड़ी देर बाद, मतलब वहाँ पर एक दूध बेचने वाला, दूधिया, ग्वाला जिसको कहते हैं, वो सड़क पर आया। उसके साथ दूध के डिब्बे थे और वह गुनगुनाने में इतना व्यस्त था कि उसने सड़क के मध्य में रखे बड़े पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। दूधिया उस बड़े पत्थर पर से होकर निकल गया, जिससे उसका थोड़ा सा दूध गिर गया। मतलब कि कुछ देर बाद वहाँ पर एक ग्वाला, मतलब कि जो दूध बेचने वाला था, वो आया और वो उसके हाथ में, उसके पास से एक दूध का डिब्बा था और वो गुनगुना रहा था, मतलब कि गाने गा रहा था। और वो गाना गाने में इतना व्यस्त था कि उसने सड़क पर बड़े से पत्थर को देखा ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और फिर वो उसी बड़े से पत्थर पे चढ़कर चला गया और उसी वजह से उसके थोड़े से दूध भी गिर गए थे। दूधिया क्रोधित होकर जोर से चिल्लाया, किस मूर्ख ने इतना बड़ा पत्थर सड़क के बीच में रखा है। उस व्यक्ति को कोसते हुए जिसने बड़ा पत्थर वहाँ रखा था, दूधिया अपने रास्ते चला गया। मतलब कि वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ग्वाला जो था, कि किस मूर्ख ने, किस पागल ने रास्ते के बीचों बीच में इतना बड़ा पत्थर रखा है। और उस व्यक्ति को, जिसने रास्ते में इतना बड़ा सा पत्थर रखा था, उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए वो रास्ते से चला जाता है।
यद्यपि सड़क के बीच में रखे पत्थर के कारण उसको बहुत हानि हुई थी, फिर भी उसने बड़े पत्थर को सड़क से हटाने का प्रयास नहीं किया। मतलब कि सड़क के बीच में जो पत्थर रखा हुआ था उसकी वजह से, उसी के कारण उसका जो दूध था डिब्बे में वो गिर गया था, फिर भी उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। तभी एक गाड़ी सड़क पर आई। गाड़ी वाला एक गीत गाता हुआ आ रहा था और उसने सड़क के बीच में रखे पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। उसकी गाड़ी का एक पहिया उस पत्थर पर चढ़ गया और गाड़ी लगभग दूसरी दिशा में घूम गई। ग्वाला के जाते ही तभी थोड़ी देर में वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। सड़क पर एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी वाला जो रहता है वो भी एक गाना गाते हुए आ रहा होता है कि उसने सड़क के बीच में रखे पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कि वो भी गाना गाते हुए आता है और उसने भी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया और उसकी गाड़ी का जो पहिया होता है वो पत्थर पर चढ़ जाता है और गाड़ी जो होती है वो दूसरी दिशा में दूसरी तरफ घूमने लगती है। गाड़ी के यात्री गिरे नहीं, परंतु उनको कुछ चोटें आ गई थी। क्रोधित गाड़ी वाला चिल्लाया, इस नगर के लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं, वे कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब कि गाड़ी में जो बैठे, जब गाड़ी की जो पहिया होती है वो घूम जाती है और फिर गाड़ी के जो बैठे हुए लोग होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो उनको मतलब थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं, लेकिन और इसी वजह से जो गाड़ी वाला होता है वो काफ़ी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि इस नगर के जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदार हैं। मतलब कि उनको जिम्मेदारी का कोई होश नहीं है, कोई वो नहीं है कि जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और वो भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। यदि मैं उस निर्दयी व्यक्ति को पकड़ लूं जिसने ये पत्थर यहाँ पर रखा है तो मैं निश्चित ही उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मतलब कि वो गाड़ी वाला कहता है कि अगर सच में वो व्यक्ति, वो आदमी अगर मुझे मिल जाए जिसने ये पत्थर सड़क के बीचों बीच में रखा है तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। गाड़ी वाला भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से आगे बढ़ गया। मतलब कि जो गाड़ी वाला होता है वो भी पत्थर को नहीं हटाता और वो भी आगे चला जाता है। उसी समय एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर वहां आया। अचानक उसने देखा कि सड़क के बीच में पत्थर रखा है। उसने अपनी बैलगाड़ी को सड़क के एक किनारे से इस प्रकार निकाला कि उसका पहिया पत्थर पर ना पड़ सके। वह सुरक्षित आगे बढ़ गया। उसने भी उस व्यक्ति को कोसा जिसने यह पत्थर सड़क के बीच में रखा था, परंतु उसने भी सड़क पर से पत्थर नहीं हटाया। मतलब कि उसी के बाद, उसी वक्त जिस समय गाड़ी वाला आता है उसी वक्त एक बैलगाड़ी वाला भी आता है, जो यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में, कि वहाँ बैलगाड़ी वाला भी आता है। और अचानक उसने देखा कि सड़क के बीच में एक पत्थर रखा। वो देखता है और जो दो लोग आते हैं वो तो पत्थर की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, जबकि ये जो बैलगाड़ी वाला होता है वो सड़क पर पत्थर को देखता है और फिर अपनी बैलगाड़ी को सावधानी पूर्वक, मतलब कि आराम से देखते हुए वो मतलब कि उससे बचकर निकल जाता है और वो भी सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ जाता है। और उसने भी उस व्यक्ति को मतलब बुरा भला कहा जिसने सड़क के बीचों बीच में ये पत्थर रखा हुआ था। कुछ समय पश्चात कुछ स्त्रियों का एक समूह अपने सिर पर जल से भरा हुआ बर्तन रखकर वहां पर आया। जैसे ही वे उस सड़क पर चली, उनमें से एक स्त्री का पैर उस पत्थर पर पड़ा और वह गिर गई, जिससे उसका सारा जल गिर गया। वह उठी और बड़बड़ाती हुई अपने रास्ते पर चली गई। मतलब कि कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद वहाँ पर, यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्त्रियों का समूह आता है, झुंड आता है, जो अपने सिर पर मटका
बर्तन मतलब कि मटकी जो होती है उसको पानी से भरे हुए मटके को सर पर रख कर जाती हैं और उसमें से एक स्त्री जो होती है वो पत्थर से टकरा जाती है और वो गिर जाती है और उसका मटका जो होता है वो भी टूट जाता है और सारा पानी भी गिर जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो स्त्री है वो गिर गई है और उसका मटका भी टूट गया है और पानी भी सारा गिर गया और वो भी ऐसे ही उस व्यक्ति को बड़बड़ाते हुए चली जाती है जिसने ये बीच में पत्थर रखे हुए हैं। फिर भी किसी भी स्त्री ने सड़क के बीच में से ये पत्थर हटाने के बारे में नहीं सोचा, मतलब कि इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी उसे हटाने के बारे में नहीं सोचती हैं। ये सारी जो स्त्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो उस पत्थर को हटाने के बारे में नहीं सोचती हैं। राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग उस पत्थर पर से होकर गुजरे, बहुत से लोग उस व्यक्ति को कोस कर निकले, परंतु किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाकर एक किनारे पर रखने के बारे में नहीं सोचा। राजा को आभास हुआ कि उसके राज में कोई भी ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है जो पत्थर के नीचे से हीरे को प्राप्त कर सके। राजा अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। उसने पत्थर को उठाकर एक किनारे रख दिया और पत्र एवं हीरे को अपने साथ लेकर अपने महल में वापस आ गया। अब उसने महसूस किया कि यदि वह अपने राज की प्रजा को जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता है तो उसको सख्त नियम एवं कानून बनाने पड़ेंगे। मतलब कि राजा वहाँ पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सारी घटना देख रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा यहाँ खड़ा हुआ सारी चीज़ों को देख रहा था और फिर वो सोचने लगा कि यहाँ पे आए हुए इतने सारे लोग आए और सबको कुछ ना कुछ चोट पहुँची, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने के बारे में सोचा ही नहीं। और किसी ने इस हीरे को, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है भाग्यशाली, इतना किस्मत वाला कि इस पत्थर को हटाकर इस हीरे को पा सके। और फिर राजा अपनी जगह से, मतलब कि जहाँ वो छिपने के लिए खड़ा हुआ था, वहाँ से निकला और वो पत्थर उठाए और उसमें उसके नीचे दबा हुआ जो हीरा था उसे अपने हाथ में लिया और अपने महल में वापस चला गया। और फिर उसने महसूस किया कि उसकी जो प्रजा है, राज की जो प्रजा है, उसको एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है। मतलब कि वो अपने प्रजा को, अपनी जनता को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना चाहता था और इस वजह से उसने निश्चय किया कि वो उनके लिए मतलब सख्त नियम एवं कानून लागू करेगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना, मतलब कि अपनी जो उत्तरदायित्व है उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। जो भी काम हमें मिले उसे हमें मन लगाकर काम करना चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए। और अच्छे से जो ये आपको ये स्टोरी दी गई है लर्न करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, सॉरी लर्न नहीं, रीडिंग करने के लिए, तो उसको आप रीडिंग करिए और अंडरस्टैंड करिए। इससे आपकी जो रीडिंग है, मतलब कि परफेक्ट होगा, आपकी रीडिंग आपकी परफेक्ट होगी। जब आप बुक रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो परफेक्ट होगी। तो इससे आप रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए। ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे।